नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणम्। नमः शमयसाराय स्वानुद्राचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे। पूजनीय पंडित साहब की एक रचना है, जिन भक्ति सिंधु में से 447 नंबर की 447 334 पेज है। सम्यक्त की रक्षा करो, बातों में मत आओ। पूजनीय पंडित साहब की करुणा को समझो इसमें आप। उन्होंने सम्यक्त की रक्षा नहीं करते हुए जीवों को देखा होगा, इसलिए बड़ी करुणा से पंक्तियां लिखी हैं। अनादिकाल से सम्यक्त हुआ नहीं और हुआ तो रक्षा की नहीं, दोनों तकलीफ हो सकती हैं। तो बहुत करुणा से पंक्तियां लिखी हैं, देखो पंडित साहब की। सम्यक्त की रक्षा करो, बातों में मत आओ। श्रीदेव शास्त्र गुरु का हो, श्रद्धान दृढ़ लाओ। सभी बच्चे ध्यान से सुनना बेटे। अब तुम बैठे हो तो सरल करके बोलेंगे थोड़ा हम, है ना। और नई दिन की कक्षा लगा देते तो फिर गंभीरता से विषय चलता। यदि कक्षा लग जाए, मेरे साथ परीक्षा ये होती है कि 8 साल से लेकर 60 साल तक के लोग होते हैं एक साथ, तो विषय कैसे चलाया जाए ये थोड़ा कठिन होता है। मेरे लिए तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब बच्चे डिस्टर्ब करेंगे उतना नहीं समझेंगे गहराई से। तो और मेरा उपयोग इस समय बहुत गहराई वाला है, पंडित साहब की रचना वाला। यदि कक्षा लगाना हो तो अभी भी विचार कर लो, इनकी एक अलग कक्षा लगा दे तो फिर अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। हाँ भाई बच्चों ध्यान से सुनना है, तुम्हारे लक्ष्य से बोलेंगे। देव सास गुरु की श्रद्धा दृढ़ता करो। क्या कह रहे, आवाज नहीं आ रही सही। देव सास गुरु का अहो श्रद्धा दृढ़ लाओ। आवाज सही कर लो। जो जानते हो वो आ जाओ इसमें, जल्दी चेक कर लो फटाफट। क्या बात है बच्चों तक, बच्चों के रिएक्शन नहीं आ पा रहे हमारे। अच्छा करो बोलो,
सम्यक की रक्षा करो, बातों में मत आओ, सम्यक की रक्षा करो, बातों में मत आओ। बच्चों के लिए सरल करेंगे थोड़ी देर पहले। यही हमारे सच्चे देव हैं। क्या बोला हमने? यही हमारे सच्चे देव हैं। क्या बोला? यही हमारे सच्चे देव हैं। कोई बच्चा बताएगा ये सच्चे देव क्यों हैं? कौन बोलेगा? बोलो बेटे शाबाश। बहुत बढ़िया, ये तो परिभाषा हुई। बहुत बढ़िया परिभाषा, सही बोली आपने। यही सच्चे देव क्यों हैं? कौन बोलेगा? बढ़िया बोला बच्चे ने, बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ बोलो बेटे, दूसरा जवाब देना इससे अलग। वेरी गुड, क्योंकि इन्होंने ही सुख की प्राप्त की है। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? बोलो बेटे शाबाश। इन दोनों से अलग उत्तर। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से सोचोगे तो मज़ा आएगा आपको। राग वो होगी बात, बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए। राग देश से रही तो और बोलो। हाँ बैठे बैठे बोलो जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और कोई नया उत्तर बोलो। हाँ वाह, ये है बात। बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया उत्तर दिया। क्योंकि इन्होंने मुक्ति का मार्ग का उपदेश दिया है। बाकी जगत के लोग, जगत के देवता बंध का उपदेश देते हैं। सारे जगत के देवता बंध का उपदेश देते हैं और हमारे भगवान मुक्ति का उपदेश देते हैं। अंतर समझ में आया? बोलो फिर से तुम पहले नंबर, बैठे बैठे बोलो। सारे देव बंध का उपदेश देते हैं। हाँ अपने देव मुक्ति का। बहुत बढ़िया। हाँ, सारे जगत के देवता फंसते हैं और फंसाते हैं। प्यार कर लो बेटा, मजा है। हमारे भगवान कहते हैं, हाँ बोलो, बाल ब्रह्मचर्य को धारण करो, स्त्री पुत्रादि का त्याग करो, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। बातों में मत आओ, बातों में मत आओ। सुख नहीं है, नहीं है। कमाने में सुख नहीं है, नहीं है। भोगने की कल्पना है, भोग तक नहीं है। लो अब क्या कह गए हम जल्दी से। भोगने की कल्पना है, भोग भी नहीं है। पंडित साहब तो बहुत सुंदर भाषा बोलते थे। ये भोग नहीं है, भुगतना है। क्या बोल गए हम? बच्चे लोग ध्यान से सुनना, पूछेंगे भोग है या हैं? हाँ बोल बोल बोल, बैठे बैठे बोलो। अच्छा कोई बच्चे हैं नहीं सुन पाए पूरे। हाँ कौन बोलेगा? कौन ने सुना अच्छे से? ये भोग नहीं है, भुगतना है। आप बोलो, कौन बोलेगा? ये भोग। हाँ बोलो बोलो, पीछे से बोलो बेटे। भुगतना है। सुनोगे? भुगतना। देखो क्या कहते हैं, बड़ी दुखी, मुझे तो दुखी लगता है इन बच्चों को पढ़ते हुए देख के। दुख लगता है। क्या कह रहे पंडित जी, इतने बढ़िया हमारे हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहे, तुम कह रहे दुख लगता है। इनके माता पिता ने इस आशा से भेजा है इनको अच्छे से ब्याह तब ही हुई है जब पढ़ लिख जाए। इसी आशा से पढ़ने आए हैं। 25 साल पढ़ाई करेंगे, 25 साल कमाई करेंगे, 25 साल दवाई करेंगे, इसके बाद विदाई। 3 काम कौन कौन से करोगे? 25 साल पढ़ाई, फिर 25 साल कमाई, फिर बीमार हो जाओगे तो 25 साल दवाई और इसके बाद विदाई। माने माता पिता की ये सोच है, ये बच्चे शादी कर लें, अच्छे कमाएं खाएं, अच्छे रहे बढ़िया से, अच्छे से बहू आ जाए, अच्छे से बेटा हो जाए और भैया हम भरो पूरा परिवार देखकर चले जाएं। बातों में मत आना जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बातों में मत आना। पंडित साहब की बहुत सुंदर पंक्ति है मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में। बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा। बच्चों में कौन कौन ने
की है ये स्तुति, मल्लीनाथ भगवान की स्तुति गाई किसी ने? अभी नए नए आए हुए, नहीं भी गाई होगी तो गाना भैया, फिर से सुन लिया हो तो सुनो बच्चे लोग, जो पुराने बच्चे हों। बातों में जग की मैं न आऊँ, अब न धोखा खाऊंगा। आगे बोलो बेटे। पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। हाँ भैया, भोग क्या है कौन बताएगा बच्चों में से, किसको याद हो गया? भोग, हाँ ये भोग, हाँ भुगतना है। पहले 25 साल भुगत रहे, फिर ब्याह के बाद भुगतोगे। भुगतना ही भुगतना है। हाँ हाँ, एक ही बात नहीं है, अभी तो आगे कहेंगे इसमें से, बहुत सुंदर सुंदर चर्चा करेंगे इसमें से। सम्यक्त की रक्षा करो, सम्यक्त की रक्षा करो माने श्रद्धान की रक्षा करो, श्रद्धान विश्वास की रक्षा करो। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे बैठ कर के आत्मानुभूति करना चाहते हैं, ऐसे बैठ कर के बहुत गहरे गहरे उपयोग को अंदर ले जाना चाहते हैं, बाहर से निवृत्ति भी ले लेते हैं, उपयोग को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब लेकिन कह रहे हैं, लेकिन ये वाली लाइन चूक जाती हैं, बातों में आ जाते हैं। जब बातों में आने का मतलब क्या है, सुनोगे बच्चों? एक ही बार बोलेंगे हम, ये श्रद्धा करो कोई हमें सुखी दुखी नहीं करता, श्रद्धा करो विश्वास करो कोई हमें, बोलो, सुखी दुखी, कौन बोलेगा बच्चों में से? हाँ कोई हमें, हाँ ये श्रद्धा करो, ये विश्वास करो, ये विश्वास करो क्या? फिर से बोलो, तुम बोलो बेटे। बहुत बढ़िया, पक्की बात है, कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, पक्की बात है, पक्की बात है। तो गुरुजी जब तुम्हें दंड देंगे तो गुरुजी तुम्हें दुखी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, क्यों? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। चलो भाई बोलो, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, पति ने बहुत जम के डॉट डॉट डॉट, अब जो कुछ हुआ हो हमें नहीं मालूम, कहाँ सुनी हुई हो आगे भी जो कुछ हुआ हो, बोलो पति ने पत्नी को दुखी किया कि नहीं किया? सोच के बोलो, सोच के। सास ने बहू को दुखी किया कि नहीं किया? देखो सोच के बोलो। अब मंदिर में आके श्रद्धा की रक्षा करो। हम यहीं बैठ कर के भगवान के सामने पूजा भी करते जा रहे, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, और वहीं शिकायत कर रहे भगवान तो अपनी जगह ठीक है लेकिन तो हमारी सुना। क्या सुने? कहाँ से फंस गए जा घर में, कहा बताएं, बस आगे खाली स्थान। नहीं प्रभु नहीं, श्रद्धा की रक्षा करो। विश्व में कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता। एक सरल दृष्टांत दे रहे, बहुत सरल भाषा में समझाना है बच्चों के बीच में, आप गहराई से समझना सब लोग उसको। बच्चों पूछें आपसे, रावण को राम ने मारा था या लक्ष्मण ने? वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लक्ष्मण ने मारा था। अब हम फिर से पूछ रहे, रावण को लक्ष्मण ने मारा था या रावण के पुण्य के उदय से मिले हुए चक्र ने मारा था? वाह बच्चे तो बहुत छोटा है। लक्ष्मण ने नहीं मारा, देखो कमाल की बात, राम ने तो मारा ही नहीं, लेकिन हाँ लक्ष्मण ने भी नहीं मारा। कौन ने मारा? बताओ कौन सोचेगा ये बात, बताओ विश्व में अपने ही पुण्य के उदय में, अपनी ही तपस्या या जो उसने साधना की थी उसके फल में पुण्य के उदय में चक्र मिला, उससे मारा गया। अब एक कदम और पूछ रहे आगे चल कर, कुछ कहा मैंने? हमने अपने पुण्य के उदय से सामग्री पाई, उसी से मारे जा रहे। हमने अपने पुण्य के उदय से पत्नी पाई, उसी के राग में मार करके, यदि हम सम्यक दृष्टि ना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट ना करें, आत्म साधना नहीं करें, तो अपने पुण्य के उदय के व्यापार से मारे जा रहे। कितने खुश होते हैं, हमारी पत्नी बहुत अच्छी, हमारी पत्नी बहुत अच्छी, हमारी पत्नी बहुत बढ़िया, वो पुण्य के उदय से खुश, और उसी चक्र में फंस करके मारे गए। कुछ कह गए हम जल्दी से,
जितनी गहराई से सोच सको तो सोचना है इसमें। अपने पुण्य के उदय से बहुत तपस्या करके, बहुत तपस्या माने मेहनत करके, वैसी तपस्या नहीं लेना, बहुत साधना करके हमने 25 साल में पढ़ाई की, टैलेंट प्राप्त किया, और अपने ही टैलेंट से IIT वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले अपने बाल खो रहे, अपनी आंखें खो रहे, शरीर कमज़ोर हो रहा है, रोग हो रहे हैं, कहा के गए अपने ही टैलेंट से मारे जा रहे। रावण कौन से मारा था? रावण अकेला नहीं मारा जा रहा। दृष्टांत ने सरलता से करने के लिए बच्चों के बीच में बैठे हुए एक महिला ने मंदिर में आके बताया, मैं बहुत निपुण हूँ, बहुत चतुर हूँ, रसगुल्ला बनाना तो मुझे बहुत अच्छा आता है, हलवा बनाना भी आता है, हमें तो दूसरों का परोपकार करने की बड़ी इच्छा होती है, कोई भी हमें बुला ले तो हम तो उनके घर के में काम कर आएँ। अब ये अच्छी बात थी ना फिर, तो अपने पुण्य के उदय की प्रशंसा, अपने टैलेंट की प्रशंसा की। अब अपने ही टैलेंट से पूरे गांव में बुलाई जाने लगी, पूरे मोहल्लों में बुलाई जाने लगी, ए हमारे ત્યાં जाओ, पूड़ी निकाल दियो, हलवा बना दियो, जो कुछ रसगुल्ला बना देना। अब वो आती बेचारी 2-4 घंटा मेहनत करती, खूब काम करती, पसीना बहाती और 2 रसगुल्ला खा के चली जाती। बताओ किसके टैलेंट ने फंसाया इसे? 2-4 घंटा मेहनत क्यों करनी पड़ रही घर घर जाके? समझ गए? अपने ही मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इन सब चर्चाओं से, ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त करो जो मेरे कर्म के हनन में ही काम आए और किसी में काम ना आए। ऐसा तत्व ज्ञान नहीं करो कि इस टैलेंट से हम जगत को सिखाते रह जाएं और खोरे रह गए आप। हमें ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए जिससे हमारी जय जयकार हो, हम बहुत बड़ी विधानाचार, हम बहुत बड़ी पूजा करने वाले, हम बहुत बढ़िया प्रवचनकार, हम बहुत बढ़िया ... नहीं, 3 लोक के नाथ का ये अपमान है। हमने कुछ कहा देख करके, कौन ने देखा बच्चों ने? मैंने कुछ 3 लोक के नाथ का अपमान है। हम अपने पुण्य के उदय के चक्र में हम फंस गए। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फिर से सुन लो बच्चों, बड़े भाग्य से आप लोग भगवान बनने जन्मे हो। याद है किसी को पोइम, भगवान बनने जन्मे हम? नहीं याद है? बच्चों को याद नहीं है? चलो आज की याद कराना है इनको। बच्चे मांगे मम मम मम, सुना कि नहीं सुनी जी? सुनिए, धर्म करेंगे और सब सिद्धों को और भगवान बनने। बोलो बेटा, भगवान बनोगे कि इंजीनियर? सच्ची सच्ची बोलो, बोलो भाई, भगवान बनोगे कि इंजीनियर? अब इंजीनियर बनना माने अपने पुण्य, अपनी मेहनत, 20-25 साल की मेहनत से अपना गला काटना। हम तो आज यही कहेंगे भैया, श्रद्धा की रक्षा करो। सुनो, मजबूरी में तुम्हें इंजीनियर बनना पड़े तो बनो, लेकिन भगवान बनने जन्मे ये बात की श्रद्धा रखो। क्या बोल गए? धन कमाना पड़ रहा है, ये तो तुम्हारी भोगों का दंड है। क्या कह गए? भोगों का दंड भुगत रहे हैं हम। धन कमाना, मकान बनाना, हिंसा करना, मकान बनाने में हिंसा होती है, व्यापार करने में हिंसा होती है, नीच ऊंच होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, झूठ होता है, जाने क्या क्या होता है भगवान जाने। वो व्यापार धंधे में जो कुछ करना पड़ा वो काय का दंड है? काय का दंड है? हाँ बोल बेटे, भोगों का दंड है। बहुत बढ़िया, भोगों का दंड है। बोलो, पूरे जीवन दंड भुगतना है कि भगवान बन करके सुख भोगना है? चलो 2 बच्चे उन्होंने तो बोला, बाकी लोग? हाँ बोलो बेटे। हाँ हमें नहीं मालूम, हमें तो यही बताना है, सम्यक की रक्षा करो, सच्ची श्रद्धा की रक्षा करो। करना भी पड़े, पढ़ाई भी करना पड़े, व्यापार धंधा भी करना पड़े, दुर्भाग्य से विवाह आदि भी हो, लेकिन श्रद्धा तो ये करो, भगवान बनने जन्मे हम। चलो वापस आ जाओ। तो कोई किसी को दंड देता है, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी सुखी कर सकता? कोई हमें सुखी दुखी कर सकता? पक्का? वापस चलो। रावण पुण्य के उदय से प्राप्त चक्र से मारा गया, या सीता का हरण करने वाली जो गलती की थी उस गलती से मारा गया? अब बोलो।
अब रुक जाओ, सोचना पड़ेगी अभी। हमने ऑप्शन बदल दिया अब। हाँ, काय से मारा गया? हाँ, अपने गलतियों से मारा गया। लक्ष्मण ने नहीं मारा, चक्र ने नहीं मारा, अपनी गलतियों ने मारा। क्यों? मास्टर जी तुम्हें दंड क्यों देंगे? क्योंकि मास्टर जी के हाथ में डंडा है। या तुमने गलती की, तुमने होमवर्क नहीं किया, बोलो ठीक है। सबसे कह रहे हो, बच्चों से नहीं कह रही। तो सर मुझे तो सही में बहुत बहरा के आता है देख करके। घर घर में महिलाएं दुखी है, पुरुष दुखी हैं। तुम्हें इस बात का विचार तो नहीं आता है कि इनसे हम दुखी हैं, संयोगों से दुखी हैं, लेकिन हमने आत्मा को भूल कर विवाह किया। ये तुम्हें गलती महसूस नहीं होती। कल पंडित साहब की रचना चल रही थी, समूल नष्ट करो। रचना में क्या चल रहा था? समूल नष्ट करो। कर में कलंक समूल नसावे, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे। समझ में आया कुछ? एक दो बार रिपीट करा के याद कराता हूँ, बच्चों भी ध्यान से सुनेंगे। जब भी तुम्हें बहुत दुख हो तो क्या सोचोगे? जब भी तुम्हें दुख हो, कष्ट हो, महिलाओं को पति से कष्ट हो, सास से कष्ट हो, संतान से कष्ट हो, पड़ोसियों से कष्ट हो, रिश्तेदारों से कष्ट हो, समाज में कष्ट हो सकता है कुछ, सब जगह कष्ट हो, बोलो क्या सोचोगे? हम क्या करते हैं? हम संयोग बदलने की सोचते हैं। भगवान अगले जन्म में ऐसी सास ना मिले। इसका मतलब स्त्री भाव तो चाहिए ना। ऐसा पति नहीं मिले, माने पत्नी तो स्त्री तो रहना ही है ना तुम्हें। अरे समूल नसावे। हे प्रभु, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँ। पंडित साहब की तो रचना है। मैं अनादि क्या, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ न रहूँगा न बदलूँगा। बोलो भैया, स्त्रियों की आत्मा हो, इस श्रद्धा की रक्षा करो। लड़का हो कि आत्मा हो, इस श्रद्धा की रक्षा करो। जो कह रहे न बदलूँगा मैं, क्या कह, बहुत अच्छी पंक्ति। फिर कहा, मुझे तो बहुत ही सुनने में अच्छी लगती है। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूँगा न। वो पंक्ति गाना जरा, राग हो तो भले हो, मौत हो तो भले हो, यहाँ पंडित साहब की रचना है। रोग होता रहे, मौत होती रहे, अब कभी भी न इन रूप होऊंगा मैं। ये है विचार करने लायक। बीमारी हो गई, ये भगवान जा बीमारी ना होती, जा का मतलब है ये, जा नहीं होती बा हो जाती। का है नहीं का मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है? जो घर नहीं होता तो वो घर हो तो कोई सो। जी सोच ही गलत है, मिथ्या दृष्टि की सोच ही गलत है। नहीं समझा ना, अब इसलिए हम बता रहे, ये श्रद्धा तुम 24 घंटे बार बार सुनना। आत्मा का स्वरूप गहरे गहरे जानने लगे, द्रवगुण प्रयास से जानने लगे, तर्कों से जानने लगे, और आहा करने लगे। आहा भी कर लेंगे भैया, हमारा तो बड़ो भाग है, हमें इतना सुनने पढ़ने को मिल रहा है। भैया जी तुम्हारे साथ क्या कह रहे? हाँ, तर्क से सीख जाते हैं, रट लेती हैं, खुशी भी होती है। हमें बहुत बढ़िया धर्म मिल गया, अच्छा लोग मिल गए, जैन धर्म का मर्म समझने को मिल गया। रुको, मिल नहीं गया, रक्षा करो। फिर से कह रहे हैं, संयोग बदलने की भावना मिथ्यात्व की रक्षा है, असंयोगी देखने का भाव सम्यक की रक्षा है। क्या कह रहे? संयोग का बदलने का भाव। ऐसा घर नहीं होता तो बढ़िया रहता, ऐसा नहीं होता तो बढ़िया रहता, तो कैसा ना कैसा तो रहता।
पंडित राजकुमार जी का एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। एक जेल में सब लोग बंद थे, सब लोग मतलब तुम सब नहीं, कोई कैदी। तो राजा आया और कैदियों को देखने आया। एक कैदी से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं है? राजा ने कैदियों से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं? तो एक ने कही हमारा बिस्तर फटो है। उन्होंने कोई बात, इन्हें अच्छा बिस्तर दे दो। उन्होंने कही हमारा कंबल, उन्होंने कही इन्हें कंबल दे दो। उन्होंने कही हमें जली जली रोटी मिला, ए भैया इन्हें जली रोटी मत दइयो, अच्छी रोटी रहेगी। समझ गए सब ने अपनी अपनी तकलीफ बता दी, राजा ने दूर कर दी। अंत में एक व्यक्ति मिला, तुम्हें कोई तकलीफ? बोले यहाँ है यही तकलीफ है। समझ गए कुछ? समझ गए कुछ? यहाँ है यही तकलीफ है। राजा ने कहा इन्हें मुक्त किया जाए। राजा ने कहा इन्हें मुक्त किया जाए। अब ये सारे कैदी सोचने लगे जो बढ़ जा रहा हो, जो तो जेल से निकल गया हो। समझ गए कुछ? गलती समझ में आया? हम में से कौन मोक्ष को प्राप्त करेगा जो ऑप्शन नहीं रखेगा? हमको यहाँ कितनी प्यारी लाइन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, तो इतनी गंभीर लाइन है। हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्या ऐसे हिलाती है। अब हमें क्या लगा, नहीं हमारा पप्पू बढ़िया है, अब पप्पू बढ़िया है तो रवि नहीं, हमारे पे जिम्मेदारी बहुत अच्छी है, खूब करने हमें भैया, हमें क्या करें, हम मर भी नहीं सकते। तो ठीक है, तो मरो मत, यहीं रहो। मरो मत मतलब संसार में ही रहो, चार गति में। थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जगत के सारे देवता बंद का उपदेश देते हैं और हमारे भगवान मोक्ष का उपाय बताते हैं। जरा ध्यान से सुनना, काय से मोक्ष, वो नहीं जाओ समझना, ये मोक्ष वो नहीं, काय से मोक्ष? तुम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, इससे बंद होता है। आचार्य देव कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ तो मोक्ष हो जाए। जल्दी कह गए हम, सोचना शांति। क्या कहा? सारा जगत इच्छाओं की पूर्ति के आशीर्वाद देता है, फूलो फलो, और हमारे भगवान ने हाथ ही नहीं उठाओ, हम नहीं दे रहे आशीर्वाद, नहीं दे रहे। तो फिर क्या करेंगे? हम जैसे ही बन जाओ बस। हाथ नहीं उठा रहे, हमारे भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तुम इच्छाओं की पूर्ति की आशीर्वाद मांग रहे हो। हम इच्छाओं की पूर्ति के आशीर्वाद नहीं देंगे तो फिर क्या करें? सुनना ध्यान से, भगवान ने आशीर्वाद देने की इच्छा भी नहीं की, ये कहकर ऐसा करके उन्होंने मानो बता दिया कि इच्छा की पूर्ति करने लायक नहीं। क्या कह गए? क्या कह गए? इच्छा नहीं की, कौन सी की आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्थात उस इच्छा का भी निरोध कर दिया। मानो उन्होंने बता दिया कि इच्छा की पूर्ति करने लायक सुख कब होगा? जब इच्छाएं नहीं होंगी। मार गए बेटे, फिर से काय की रक्षा करोगे बच्चों लोग? सम्यक्त की। हाँ बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। सम्यक्त माने सच्चा विश्वास। क्या विश्वास? विश्व में कोई हमें दुखी करने वाला पैदा, बहुत अच्छी बात बोली हमने, विश्व में। अब एक बहुत होमवर्क है, घर बैठ के सोचो जरा। अब लगत तो जो ये कहा बताएं, कहाँ फंस गए, लगता ये है। लेकिन हम यह कह रहे हैं, भगवान की वाणी कह रही है, सम्यक्त की रक्षा करो, माने विश्व में कोई हमें दुखी करने वाला पैदा। आत्मा का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु समझते हो? नाम तो सुना होगा साहित्य में। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। जात माने जन्मा, जात माने जन्मा, अजात माने जन्मा ही नहीं। हाँ मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई शत्रु। तो फिर तुम्हें दुखी कौन कर रहा है? अब हमारा प्रश्न है, हमें दुखी कौन कर रहा है? बहुत जल्दी बोल गए, बोलो हमें कौन परेशान कर रहा है? बोले। हाँ कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो जो आपने सुना है वो आपके उत्तर सही है सबके, लेकिन हमारा उत्तर सुनो। अरे मुझे कोई दुखी नहीं करता, मैं अपने को सुख स्वरूप नहीं देखता हूँ, ये मुझे दुखी कर रहा है। सुख स्वरूप नहीं देखता इसलिए सुख की कामना करता हूँ, ये मोह।
क्या बोला हमने? सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, भगवान स्वरूप हूँ। ये नहीं जानता, ये नहीं मानता, ये नहीं समझता और इसे समझने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए सुख की कामना करते ही मोह है। और जब सुख की कामना करते हैं तो हम फिर दुखी होते हैं। तब हम कहते हैं हम पत्नी से सुख की कामना कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। हम परिवार से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो पूरी नहीं हो रही। ध्यान रखना, भूल आपको मैंने सुख की कामना करते। परिवार काय के लिए बनाया था अपन ने? सुख की कामना की पूर्ति के लिए। यही तो भूल हो गई। ध्यान से सुनना, फिर से सुन लेना अच्छी तरह से। मनुष्य जन्म में भले विवाह आदि हुए हों आपके, ये तो दंड है, दंड, पूर्व कर्म के उदय का दंड था। और हमने इसी दंड की व्यवस्था में सुख की व्यवस्था जोड़ी। क्या बोल के कुछ कह रहा हूं मैं? राजा वाले एग्जाम्पल दिए ना, जेल में, उसी जेल में ढूंढने लगे अच्छा कंबल मिल जाए। हमारे एक रिलेटिव था, रिलेटिव दूर के, वे जेल चले गए तो हम उनसे मिलने गए जेल में। मैं गया उनसे जेल में मिलने, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से मैं सोच रहा था कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, वो कितना भयंकर दुखी होगा वहाँ जेल में। लेकिन मुझे पहली बार टोडरमल साहब की लाइन याद आई कि जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। मैं वहाँ गया, मैंने उससे कहा तुमको यहाँ कैसा लग रहा है? तो बुरा नहीं लग रहा है, जेल में आ गए तुम? और उसने बोला अच्छी जुगाड़ है, सबको 2 टंकल दाल दे थे, वो 3 टंका जेलर से हमने सेटिंग कर ली, दाल परसने वाले से। उसे बस 20 रुपये दे दे, सबको 3 रोटी दे, हमें 5 दे दे। ये भगवान, सबको फटे पुराने कंबल मिल जाते हैं, हमको ठंडों में भी 3 मिल जाती हैं। बस थोड़ी सी हम रिश्वत दे देते हैं। तब मेरे समझ में आया कि ये जीव जेल में जा कर के भी प्रसन्न है। ये जेल का तो दृष्टांत है, हम भी तो जेल में ही हैं भाई साहब। क्या कहते थे आप नहीं कल्पना की, टोडरमल जी सामने लिखा आप ही कल्पना करता है, आप ही सुखी अनुभव करता है। तुम जेल में नहीं हो ना? क्यों जेल में नहीं? कभी लगता है उनकी जेल और अच्छी है अपने से। उनको घर तो देखो, बंगला तो देखो, नौकर चाकर तो देखो, उनकी जेल और अच्छी है। हम कहते तो हैं 8 कर्मों की जेल है, लेकिन हमें लगता ही नहीं, हम भाई सुख सुविधाएं ढूंढने लगती। फिर से पूछूं, मिथ्या दृष्टि ने घर बसाया, परिवार बनाया, काय के लिए? अपने सुख की कामना की पूर्ति के लिए। बस यही मिथ्यात्व हो गया। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तुझे पूर्व कर्म के उपार्जित थे, दंड थे, उसके स्वरूप में मिला है तेरे को। जो कुछ हो रहा है उसके दंड स्वरूप हुआ है। अब तू यहाँ वेद विज्ञान कर, ओहो मैं परमात्मा तत्व हूँ, मुझे सुख की जरूरत ही नहीं है, मुझे दूसरों से क्यों चाहिए। अब अपेक्षा मिटा दे तो यह सम्यक की रक्षा हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे तो बहुत गहरी गहरी बातें लग रही हैं इसमें। फिर से बोल रहा हूँ, हमें रहना पड़े जेल में तो रहें, लेकिन अंतर में ये समझ जाएं कि मुझे इनसे सुख की अपेक्षा नहीं है। इसका नाम है सम्यक्त की रक्षा। सम्यक्त की रक्षा समझ आ रहा है? पंडित जी कुछ भी कहो, हम भगवान की पूजा करेंगे तो खूब पैसा आएगा। जी सम्यक्त की रक्षा है कि मिथ्यात्व की रक्षा है? जन हम बोल की बताएं, पंडित जी हम तो भगवान की पूजा करें ताकि और मजबूत लग जाए बेड़ियाँ। क्या कह रहे थे हम? पंडित जी ऐसी इच्छा हो रही भगवान की पूजा करें तो कम से 4 से मोड़ा मोड़ी हो जाए और पत्नी अच्छी हो जाए और 2-4 से और हो जाए। तो जी क्या चाह रहा है कि मैं जिस जेल में रहता हूँ वहाँ और पहरेदार बढ़ जाएं? नहीं समझ में आ रही कैसे? बड़ा कठिन पड़ रहा होगा सब प्रवचन, ये प्रवचन कठिन पड़ रहे होंगे। और बातें करना सरल है, इस पे विचार करके देखो। सम्यक की रक्षा करो। फिर से बोल रहा हूँ 3री-4थी बार, ये हमारे सुख की कामनाओं की अपेक्षाएं पूर्ति करने के लिए परिवार नहीं बसाया हमने। ये तो हमने पूर्व का दंड भुगता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे पर से सुख की जरूरत नहीं है, मैं सुख स्वरूप हूँ। और ऐसा जानते ही सुख प्रारंभ हो जाएगा। क्या कहूँ, कैसे दृष्टांत देके बोलूँ आपको? पुराण पढ़ना आप, पुराण पढ़ना आप। पुराणों में पशु की पर्याय में सिंह, जैसे सिंह सुधरा ना, ऐसे हाथी सुधरा, ऐसे बंदर भी सुधरा, नेवला भी सुधरा, ऐसी कहानी पढ़ लेने आप सारी। इन पशुओं की एक कहानी की विशेषता बता रहा हूँ, पुराण पढ़ करके देखना।
इन पशुओं को मुनिराजों का दर्शन हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वे अणुव्रती हुए। इसके बाद ध्यान से सुनना, बहुत काम है। इसके बाद उनको पूरे जीवन अगले भाव में स्वर्ग और मनुष्य की आयु हुई, त्रियंच और नरक की आयु नहीं हुई। फिर से बोलूं, सब लोग ध्यान से सुनना, आप सबके काम की बात। जितने भी त्रियंच गति की घटनाएं आपने पढ़ी हैं, देखना गौर से, पुराण उठा के देखना। उन्होंने मुनिराज का दर्शन हुआ, जाति स्मरण हुआ, पुरानी गलतियों पर पश्चाताप हुआ। कहाँ मैं मुनि था, कहाँ मैं राजा था, वो कहाँ आज मैं यहाँ पड़ा हूँ। तो उन्हें प्राप्त कर्म का उदय अच्छा नहीं लगता। ये लाइन मुझे कहनी है, उन्हें ये भोग सुख रूप नहीं लगते, ये कहाँ पड़ गया मैं। इसके बाद वे अणुव्रती होते हैं और फिर इसके बाद स्वर्ग और मनुष्य के सिवा कोई गति नहीं बांधती। मुझे कुछ कहा, मैंने 2 बार कहा इस बात को, 30 बार आपसे फिर कह रहा हूँ। हम जहाँ हैं वहाँ हम रम जाते हैं तो हमारा सुनना बेकार चला जाता है। पशु सुन करके समझ जाता है तो रमता नहीं, इसलिए वो अल्पकाल में मोक्ष चला जाता है। कुछ समझ लो, चाबी दे दी आपको हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? अब मेरा बस चले ना तो होमवर्क कराऊँ, आप लिख करके लाओ, आपको यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं लगता। हमें तो बे पॉइंट है, यहाँ तो हमें अच्छा लगे। इतने बढ़िया प्रवचन हाल है, इतने बढ़िया देश शास्त्र गुरु हैं, इतने बढ़िया पंडित जी हैं, इतने बढ़िया समागम है। सही बताएं, इसकी आड़ में भोग हैं, इसकी आड़ में दुकान की रक्षा हो रही है, इसकी आड़ में उनकी रक्षा हो रही है। स्पष्ट कह रहा हूँ। जैसे एक गंदा दृष्टांत देता हूँ, खराब। हम किसी से पूछते, क्या बेटे तो मोबाइल का चला? अरे पंडित जी बहुत बढ़िया प्रवचन है। मैंने कितनी देर सुना है कि 1-8 घंटा, और बाकी टाइम हाँ, बाकी टाइम हाँ, मैं समझ गया होगा ना, बाकी टाइम। तो हम आपसे कह रहे हैं, आप अधिक समय मोबाइल में वार्ताएं देखते सुनते हो या प्रवचन सुनते हो? ईमानदारी से बताना। हम प्रवचन सुनने की आड़ में ऐसा कह करके पापों की रक्षा करते हैं। हम मंदिर देव शास्त्र गुरु पा करके, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, हमें मिल गए महाभाग्य है, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता निकालो। हम 2 घंटा पुण्य की क्रियाएं करने के बाद 22 घंटा पाप की रक्षा करते हैं, तो ये हमारी मायाचारी है। मैं सच कह रहा हूँ। एक लाइन में फिर सार कहता हूँ, त्रियंच गति को जब भी मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, उन्हें वह अच्छा नहीं लगता त्रियंच पर्याय, और वे यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। और हमारे साथ उल्टा है, हम देव शास्त्र गुरु के समागम में आकर के भी, सुन करके भी, पढ़ करके भी, आगे बोलो, हमें ये सब अच्छा ही लगता रहता है, ये अच्छा लगता रहता है। हम भोगों में रिप्लेसमेंट मांगते हैं, रिप्लेस समझते हैं, बदल बदल करके मांगते हैं। हो नहीं प्रभु नहीं। भगवान की वाणी का सार तो ये है, हाँ बोलो, हमको यहाँ तो घर जाने तुम्हें नहीं जाना, नहीं जाना, अपने घर नहीं जाना, अपने घर इन्हें मालूम नहीं अपना घर, इसलिए नहीं कह रहे। हाँ, अपने घर जाएंगे जहाँ से कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा की आज आपने, है ना? बहुत अच्छी पूजा की थी, आरती भी चल रहे थे उसमें। याद है कोई को? समय सार जी को क्या उपमा दी थी? हाँ, बहुत बढ़िया, जिंदे। और नियम सार जी को गुरु। बहुत बढ़िया, देखो पढ़ाने का ये फायदा है, आज ही पढ़ाया था और बच्चों को याद हो गया। बहुत बढ़िया। और प्रवचन साहब बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बच्चों को देख के आनंद आता है, भाभी सेध हैं। कभी हम भी तुम्हारी तरह पढ़ते हो? एक कविता लिखी नहीं बच्चों को देख करके। बच्चे ने भगवान के बारे में देख के मम्मी से पूछा, मम्मी जी कौन है? माँ ने क्या जवाब दिया पता है? प्रभु भी पहले बच्चे थे, तेरे जैसे सच्चे थे, तेरे जैसे अच्छे थे। तो बच्चे ने फौरन पूछा,
पर वे तो हो गए परम सुखी और मैं तो रहता यहाँ दुखी। तो माने का बेटा उनने जाना आत्मा और बन गए वो परमात्मा, और तुम भी जानो। सीधी सीधी चर्चा है, सम्यक की रक्षा। तो तुम सब क्या बनोगे बोलो? बहुत बढ़िया। तो तुम्हें मजबूरी में नौकरी करने पड़ेगी तो श्रद्धा क्या करोगे? कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? नौकरी करना पड़े, शादी करना पड़े, वैसे अभी तुमसे कहने नहीं चाहिए, लेकिन करना पड़े तो तुम क्या सोचोगे? इसमें सुख नहीं है, सच्चा सुख तो हाँ। चलो वापस आ जा। सम्यक की रक्षा करो। इसमें आइए लाइन आ रही है, अगली लाइन है, बहुत अच्छा। भयभीत मत रहो, कोई भी कर सके बुरा। लो भैया, आज की चर्चा में ये रहेगा, आशा भी मत रखो, अरे कोई करे भला। बस आज की चर्चा इतनी करेंगे अपन। 2 लाइन याद रखना है, भयभीत मत रहो कोई बुरा कर देगा, और आशा भी मत रखो कि कोई भला कर देगा। भाई इतनी श्रद्धा रखनी है आज की चर्चा में। भला कोई नहीं करेगा, आशा मत करो। आशा मिथ्यात्व है। फिर से बोलो, आशा, आशा की रक्षा मत करो। झट लगता है यदि हम इनके पास रहेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। पहले भला बोलो किसे कहते हैं? आत्मा का रत्नत्रय आत्मा में से होते हैं, रत्नत्रय बाहर से होते नहीं तो भला कोई करेगा कैसे? जल्दी बोल गए, क्या कहा? आत्मा के रत्नत्रय, आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख आत्मा में से होगा, बाहर से कोई करेगा कैसे? बराबर। तो भला कोई कैसे कर देगा? अब मिथ्या दृष्टि को, ये देह को तो मान लिया अपन है, तो अब फौरन लगता है इन्हें हमें पैसा दे दो जो भलो कर दो, इन्हें हम ब्याह करा दो इन्हें भलो कर दो, और हम भूखे आते इन्हें रोटी खुआ दे, इन्हें हम भलो कर दो। भले की परिभाषा कौन बोलेगा? बच्चों में से कोई बोलेगा भले की परिभाषा? चलो बड़ों में से बोलो, बढ़िया अच्छी बढ़िया वहाँ से हैं। आत्मा का भला किसमें है? अब बोलो 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 भाई, बोलो बड़े लोग बोलो, कोई बात तुम बोलो बेटे। आत्मा का भला किसमें है? रत्नत्रय में। आत्मा का भला रत्नत्रय में है। अब ये पता ही नहीं, दिन रात गीत गाते हैं, ए भैया इतने बढ़िया मिल गए, उनने हमारी मोड़ी ठिकाने लगा दी। उनकी गीत गात उनने भलो कर दो। क्या भलो कर दो? भी मिल गए, उनने झट लड़का बता दो और चट मंगनी पट ब्याह, हमें तो भैया बहुत भलो करो। जो भलो है, व्यापार धंधा लगा दिया जी भला है, भूखे को भोजन दे दिया जी भला है। उल्टा नहीं लेना, भूखे को भोजन कराना चाहिए, बिल्कुल कराओ, लेकिन भला नहीं है। बोलो, हमारे महावीर भगवान ने, हमारे आचार्य कुन स्वामी ने आत्महित का उपदेश दिया। बहुत अच्छा शब्द है। काय का उपदेश दिया? काय का? देह हित का नहीं दिया, उल्टा करो। देह हित का उपदेश नहीं दिया, तुम्हारा देह मजबूत हो जाए, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाए, तुम्हें पत्नी बच्चा मिल जाए, तुम्हें दुकानदारी बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारा प्रसिद्धि हो जाएगी, ये नहीं था। मैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भगवान ने तो उपदेश दिया था आत्महित का, और हम इसकी ख्याति में बढ़ गए। जरा वचन अच्छे मिल गए तो वचन की, अरे मेरी रिकॉर्डिंग, मेरे प्रवचन, मेरे 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 क्या मेरे मेरे। सुनो प्रभु सुनो, आत्मा को जानकर समझ आने के लिए मिले हमारे भगवान। ख्याति लाभ पूजा के लिए ख्याति होगी कहाँ से? क्यों हमें जानते हो ठगन जी? अब कोई और कोई सुना तो जनता के ठगन जी कह रहे, समझ में आया? बोलो भैया हमें जाना? अरे हाँ, अरे नहीं जानते हैं हमें। पंडित साहब ने क्या लिखा? जिनने मम रूप न जाना, हमें जाना ही तो नहीं किसी ने। वे शत्रु न मित्र समान। तुम्हें कोई पहचाना था इनमें से? कहो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अथाह, अथाह जो भी नाम है तुम्हारा, तो इनमें से कोई पहचाना था तुम्हें? कोई नहीं पहचानता। तुम तो आत्मा हो, तुम्हें कौन पहचाने? कौन पहचाने?
हाँ, हम खुद को नहीं पहचानते। अब पहचान लो अपने आप को। तुम सब कौन हो? आत्मा। बहुत बढ़िया। एक तो सुनने में भी आनंद आता है बच्चों से। बोलो भैया एक संग फिर से बोलो, तुम कौन हो? जी नहीं हो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये रूप हमारो नहीं, ये रूप हमारो। हाँ फिर से बोलो, जिनने हमारा रूप ही नहीं जाना वे कैसे शत्रु हो, कैसे मित्र। आगे बोलो, जो जाने मुझे आत्म रे। तुम्हें आत्मा कौन जानता है बताओ बच्चों में से? कोई तो है जो जानता है। मम्मी नहीं जानती, पापा नहीं जानते, तुम्हारे गांव वाले नहीं जानते, लेकिन कोई तो है जो तुम्हें जानता है। बहुत बढ़िया। जो जाने मुझे आत्म रे, वे ज्ञानी पूज्य हैं मेरे। वे मेरे सच्चे पिताजी हैं। अरंग पिताजी मेरे सच्चे पिताजी हैं। फिर से सुनोगे, इसमें पंक्ति आई है, बातों में मत आओ, बातों में मत आओ। ये सुन रहे हो? अब हम अकेले कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, और जैसे ही तुम निकलोगे वो कहेंगे तुम दोस्त हो, तुम शिष्य हो, और तुम गरीब हो, तुम कलुआ हो, तुम गोरू हो। बातों में मत आना। क्या कह रहे हैं? बातों में मत आना। फिर से बोलो एक संग, सारी सभा से कह रहे एक संग बोलना, तुम कौन हो? क्या बात है, बड़े लोग बोले ही नहीं। बोलो, सही में बोलो, तुम सब कौन हो? मुझे कुछ कहना ना, इसमें से कुछ कहना है। घर जाते सही कहेंगे तुम पति देव हो। बातों में मत आ जाइयो। ए भैया भैया भैया, ए बातों में मत आ जाना, तुम भैया नहीं हो। हाँ क्या हो? तुम मित्र हो, तुम गुरुजी हो, तुम शिक्षक हो, तुम बातों में मत आना। हम झट बातों में आ जाते हैं। बताने वाले एक भगवान है। एक बार बताते हैं कि तुम आत्मा हो, भगवान हो, और जी हम झट, और दुनिया दिन भर में हमें ठग लेती है। सेठ जी और सेठ जी खुश। क्यों? सेठ हो कि आत्मा हो? श्रीपाल चरित में आता है, श्रीपाल चरित। श्रीपाल के काका केवली हो गए, दीक्षा लेके चले गए थे तो केवली हो गए। केवली हो गए तो श्रीपाल केवली भगवान के समोसण में गए। कौन केवली हो गए थे? काका। ऐसा बढ़िया दृश्य है। इनमें से कौन सा स्वांग सही है? जे बैठे जे या हमारे काका थे भाई? पहले हमारे काका थे, आज ये केवली है। ये स्वांग सही है कि ये स्वांग सही है? फिर वे बाद में बोले, अरे दोनों स्वांग ही तो है, दोनों स्वांग से भिन्न आत्मा है, ये सच्ची बात है। अरे रे, हमारा ये स्वांग भी तजने लायक है और अपना स्वरूप भजने लायक है। क्या कहा? स्वरूप भजने लायक है और ये स्वांग तजने लायक। आया? समझ में आया? हाँ भैया फिर से बोलो, बातों में आओगे कि नहीं? आज कौन कौन नहीं आओगे? हाथ खड़े करो जरा। प्रैक्टिकल कराने हमें तो आज 8 दिन प्रैक्टिकल होने। एक जनों ने हाथ खड़े करे, बहुत बढ़िया। 2 ने, 3 ने, 4 ने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बातों में मत आ जाइए, तुम बड़े दुष्ट हो। मुस्कुराओ। जब लड़ाई झगड़ा हो कोई कहे तुम दुष्ट हो, आत्मा है। अब उनसे कहो हम तो आत्मा है। हाँ प्रवचन मत सुनाओ, ये सुनाते सुनान दे। बातों में मत आ जाइए, सुनाते नहीं सुनान दो। तुम्हारे अंतर्मन में से भी आवाज आनी चाहिए, तुम क्या हो? प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वो परमात्मा। मैं भी तुम का हूँ। बातों में मत आ जाइयो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ से ठग लेता आदमी। बहुत बढ़िया रसगुल्ला बना बिन्नू तुम तो झट आ गई बातों में। ले हम बनवाए दे रहे। हम जब 6 डाला पढ़ा रहे थे, 6 डाला भोपाल में बहुत साल पहले, तो उस समय ये बात समझ में आ गई थी। ये बात उस समय समझ में आई थी। तो हम हमेशा भोंदू बन के रहे। भोंदू बन के रह जाओ। राज कुमार जी भजन में लिखा है, भोंदू बन कर यदि रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे।
हमने उस समय कक्षा में सिखाया कि कोई तुम्हारी खूब तारीफ करे कि तुम्हें तो कपड़ा खरीदो बहुत अच्छी बात है, तुम चलो हमें दुआ दे। अभी नहीं माने तो संग चले जाओ, चले जाओ, एक ही बार ले जाए, अंतिम बार। और फिर जो सबसे खराब कपड़ा वो वही जो बहुत अच्छा है जो ले लो। तो कि हैं अरे ये चतुराई भली नहीं है, चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन। ये तो हमें क्या कहें, मजदूरी करा लेते, प्रशंसा की मजदूरी चुका के मजदूरी करा लेते। तुमसे कहते हैं भैया वो तुम बहुत अच्छा कर ली, अच्छा ही क्यों झट, अरे उनने बुलाओ, पंच ने अध्यक्ष ने कही तुम ही कर पे हो भैया, सो झट। जैसे कोई बैल नहीं हो, बैल भाई जरा ऐसे ऐसे पीठ पे ठपठपा दो ऐसे ऐसे, तो झट हल के नीचे सिर धर ले दो, झट धर ले दो, आके नीचे आ जा झट। नहीं, दुनिया हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाए, हम भगवान बनने जन्मे थे। इतनी प्यारी पंक्ति लगती मुझे तो, भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। बच्चों सुनना चाहती है लाइन, रोज गाना, रोज 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 इतनी सी पंक्ति, भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। कौन कौन बच्चे ने नहीं गाया, हाथ खड़े करो। क्यों नहीं गाया आपने? गाना है बेटे, फिर से एक साथ, भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। मैंने 1992 में एक चिट्ठी लिखी थी एक भैया को। मैंने कहा मुझे तुम्हारे करोड़पति होने से ईर्ष्या नहीं होती, दया आती है। लिखी थी मैंने, दया आती। बोले क्यों? मुनि बनने जन्मे थे और मुनि बन के रह गए, दया की बात है। क्या कहा, क्या कहा? मुनि बनने जन्मे थे, हाँ मुनि बन के रह गए। बोलो तुम मुनि बनोगे कि मुनि बनोगे? सोचो सोचो, भगवान बनना है तो मुनिराज बनेंगे। इच्छाओं से बचना पड़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सारी जगत प्रेरणा करती है। मैं क्या बता दूं, सारा जगत में हमारे माता पिता, हमारे कुटुंबी भी, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, चढ़ जा। क्या करें बेचारे, उनको वो ही लगता है, उतने में सुख लगता है। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, अज्ञानियों को दुख ही सुख रूप भाषित होता है। क्या बोला? अज्ञानियों को दुख ही। इतनी बुरी दशा है। मैंने तो अभी तक कोई सुखी नहीं देखा गृहस्थी में, ईमानदारी से कह रहे हो। ग्रंथों में तो लिखी है लेकिन हमने देखे, कोई सुखी दिखाई नहीं दिया। तो हम उनसे पूछते तुम ऐसा क्यों करते हो? जब इतने दुखी होता तो फौरन बात बदल दे, नहीं नहीं हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं लोग। जा तो कहो हमारी पत्नी इतनी बढ़िया है, और उनकी तो देखो फोन पे ही चिपकी रहे, हमारी पत्नी तो इतनी तो अच्छी है। ले सुख को कारण का है, और उनसे बढ़िया। इसके एक दृष्टांत देके बात पूरी करें, टाइम हो रहा है, बच्चे लोगों को जल्दी समझोगे, है ना। जगत का शोक कैसा है? प्रश्न सुन रहे बच्चे लोग? बढ़िया सीधे बैठ जाओ, हमें देखो, बिल्कुल अच्छे बैठ जाओ सीधे। हाँ देखना सब मुझे, अंतिम दृष्टांत देके प्रवचन पूरा हो जाएगा। तुमसे पूछेंगे, हैं रेडी? दृष्टांत दे रहे हैं, पूछेंगे हम। मोटरसाइकिल पे जा रही थी, पीछे वालों बोलो दोस्त हमें आगे बिठा दो, हम चलाएंगे। तुम चला लो, कोई बात नहीं, दोस्त सही तो चला लो। और दोनों के सिर पे हेलमेट नहीं था, ठीक है। तो चौराहे पे, सागर रोड पे कल तलाशी बहुत हो रही थी। कल बोल रहा था, ड्राइवर चला रहा था, इस सागर रोड पे चेकिंग बहुत हो रही। तो उनने बिल नहीं लगाए थे। कहाँ नहीं लगाए थे? पीछे वालों चलाने लगो, आगे वालों पीछे बैठ गए। अब चलाने वाले की गलती ज़्यादा मानी यार, और पीछे वाले की भी गलती माना था। आजकल तो दोनों को लगानी चाहिए कानून के अनुसार। सुबह उतारा उनको पुलिस वालों ने, और चलावे वाले को 10 डंडा पड़े, और नहीं चलावे वालों जो पीछे बैठो तो भाई 2 डंडा पड़े। बोलो पुण्य को उदय कौन को?
पीछे बैठने वाला 2 डंडे खा के हंस रहा है और कह रहा देखो पार्श्वनाथ की पूजा करी थी आज हमने, देखो हमारी कितनी किस्मत बढ़िया, कितनी किस्मत बढ़िया कि हम चला रहे थे और जी अब ढाले कहने लगे लिया हम चला रहे थे, हम क्या तुम चला रहे। भगवान भी कितना क्या आप तो समझ में आए, जगत का सुख ऐसा है हम दूसरों से तुलना करके खुश हो जाती, उन्हें तो इतो घाट हुआ वो तो अपने तो नहीं हुआ, बे तो इतने लुट गए अपन इतने तो नहीं लुटे, बे इतने पेटे अपन। देख लेना आप सब ही देख लेना, एक से भी नहीं कह रहे कि नहीं, सब देख लेना। हम अपने सुख की कल्पनाएं दुख की कम और ज़्यादा में ही करते हैं। हम नहीं कह रहे, अमृतचंद स्वामी ने समय प्रवचन साहब जी की टीका में लिखा है बहुत बढ़िया, स्वर्ग में और नरक में क्या अंतर है, सरल भाषा में समझा दे रहे। स्वर्ग में बच्चे बोलो, नरक में, स्वर्ग में और क्या अंतर है स्वर्ग में और नरक में। अमृतचंद स्वामी ने उत्तर दिया दुख ही कम ज्यादा है। क्या लिखा, दुख ही कम ज्यादा है। ऐसे ही है, पीछे वालों स्वर्ग में बैठो तो आगे वालों नरक में बैठो तो। बोलो भैया ऐसा सुख चाहिए तुम्हें, दूसरों से तुलना में कंपेटिटिव वाला सुख चाहिए? शांति से सोचोगे तो मोक्ष में मिलोगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।